Hi friends, how are you? And I hope that all will be well with you. And today's video lecture I am going to discuss about some exercise part of डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में देखते हैं कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन के 10 वाक जो लिए गए हैं उनकी एक्सरसाइज है। छोटी सी एक्सरसाइज है और बिल्कुल सरल से वाक रखे गए हैं। तो बिना किसी देरी के इसको देखते हैं। तो क्या है, सबसे पहले एक्सरसाइज फर्स्ट है ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन की। किसकी है ये एक्सरसाइज? डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो इसमें क्या हेडिंग है कि ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पॉजिटिव डिग्री, यानी कि जो सेंटेंस दिए गए हैं इनमें हमें पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करना है। रवि इज द मोस्ट टैलेंटेड बॉय इन द क्लास। इन सभी सेंटेंस में जो 10 सेंटेंस दिए गए इनमें सभी को आपको पॉजिटिव फॉर्म का प्रयोग करना है, पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करना है। तो सबसे पहला वाक्य यही है, रवि इज द मोस्ट टैलेंटेड बॉय इन द क्लास। तो हमेशा याद रखेंगे, मैंने आपको एक टेबल बना के बताई थी, SD, CD और PD, माने सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री। तो जिसमें द बेस्ट, तो उसकी जब कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो बेटर देन एनी अदर हो जाएगा और पॉजिटिव डिग्री में नो अदर हो जाएगा, ये मैंने आपको बताया था। और यदि आपको वन ऑफ द बेस्ट तो कंपैरेटिव डिग्री में हो जाएगा बेटर देन मोस्ट अदर, और जब इसकी पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे तो वहाँ हो जाएगा वेरी फ्यू। ओके, तो उस टेबल को आप ध्यान में रखेंगे तो आपके गलत नहीं होंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मोस्ट टैलेंटेड पॉजिटिव सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे सीधा हो जाएगा और बनना है पॉजिटिव डिग्री से, तो यहाँ किसका इस्तेमाल करेंगे? नो अदर का। तो देखेंगे यहाँ पे नो अदर बॉय इन द क्लास, नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज टैलेंट एज रवि। ओके, तो यहाँ पे देख रहे हैं नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज, यहाँ टैलेंटेड लिखा है तो इसमें ये जो एडजेक्टिव है तो यहाँ पे एडजेक्टिव को ही प्रयोग किया गया है, एज टैलेंट एज रवि। तो ये बात बन गया है। कोई भी लड़का इतना होशियार नहीं है जितना कि रवि होशियार है। आगे है महेश इज द फैटेस्ट बॉय इन द फैमिली, मतलब फैमिली में महेश जो है वो सबसे मोटा लड़का है। तो इसको भी कैसे बनाएंगे? तो आप देख रहे हैं सुपरलेटिव डिग्री फैटेस्ट का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर भी नो अदर का प्रयोग करके आप बना देंगे। अगर देखते हैं महेश नो अदर बॉय इन द फैमिली नो अदर बॉय इन द फैमिली इज एज फैट एज महेश। इस प्रकार इसको बना लेंगे। नो अदर का प्रयोग करेंगे, नो अदर बॉय इन द फैमिली इज एज फैट, जैसा कि यहाँ पे लिखा है, ये सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ फैट की पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है, एज फैट एज महेश। ये वाला इस प्रकार से हल हो जाएगा। और अगला सेंटेंस जो है इसको देखते हैं। और फ्रेंड्स एक बात बताना चाहेंगे कि आपको ये सेंटेंस बड़े बारीकी समझने हैं, इनको अच्छे से लिखना है और निरंतर अभ्यास से आपकी इंग्लिश सुदृढ़ होने वाली है। इस प्रकार के सेंटेंस परीक्षा में भी पूछे जाते हैं जिनको आप सरल समझते हैं। अक्सर विद्यार्थियों के वही सेंटेंस एग्जाम में गलत हो जाते हैं, क्योंकि जिसको हम सरल समझते हैं एक्चुअली में वो सरल होते नहीं हैं। ओके, तो इस बात को भी ध्यान रखें। यहाँ देखते हैं मिस्टर श्रीवास्तव इज द वाइजेस्ट मैन इन द फर्म, मतलब फर्म जो है उस फर्म में जो श्रीवास्तव हैं वो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं, और फर्म में जितने लोग हैं उन सभी में, ठीक है। वाइजेस्ट मैन, इसको देखते हैं। तो यहाँ पर भी देखें सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले आपको द का प्रयोग जरूर देखने को मिलेगा। आप देख रहे हैं द मोस्ट, आप देख रहे हैं द फैटेस्ट, और इधर भी देख रहे हैं द वाइजेस्ट। ये सुपरलेटिव डिग्री की एक मेन पहचान है, द इसके साथ जरूर मिलेगा। तो इसको भी ऐसे ही बना लेंगे।
नो नो अदर मैन, नो अदर मैन इन द फर्म, इन द फर्म, नो अदर मैन इन द फर्म इज एज वाइड एज श्रीवास्तव, एज श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं कि 3 सेंटेंस है जो लगातार एक नियम से ही बन रहे हैं। तो नो अदर मैन इन द फर्म इज एज वाइज एज श्रीवास्तव, ये क्लियर हो गया। अब देखते हैं रानी इज स्ट्रॉन्गर देन वाणी। रानी जो है वो स्ट्रॉन्गर है देन वाणी के। तो कैसे बनाएंगे, आप देख रहे हैं कि ये वाला सेंटेंस जो है अफर्मेटिव है, और जब इसको बनाएंगे तो नेगेटिव करके बनाएंगे। तो देखें, वाणी इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग, ये नियम में बताया था कि नेगेटिव बनाएंगे तो सो का प्रयोग करेंगे। तो वाणी इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज रानी, बन गया। तो यहाँ हेड टेल का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसको पहले ले लिया। तो वाणी इज, और नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट करेंगे तो इसके साथ एडजेक्टिव के पहले आपको सो का प्रयोग करना है, पॉजिटिव में आपको एज के साथ प्रयोग करना है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे नेगेटिव नहीं है तो यहाँ पे एज का प्रयोग हो रहा है, और यहाँ पे नेगेटिव है तो सो का प्रयोग हो रहा है। इन बात पे आपको ध्यान रखना है थोड़ा। और इसके बाद देखते हैं बहुत अच्छा वाक्य, चंडीगढ़ इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज इन इंडिया। मतलब भारत के अन्य नगरों में कोई भी नगर इतना सुंदर नहीं है जितना कि चंडीगढ़ है। तो यहाँ आप देख रहे हैं द मोस्ट, देखिए वन ऑफ द मोस्ट, और मैंने नियम उस टेबल में आपको बताया था, वन ऑफ द मोस्ट में आपको जब प्रयोग करना हो, जब आप इसकी पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे तो हो जाएगा वेरी फ्यू का प्रयोग करेंगे, फिर आप नो अदर का प्रयोग नहीं करेंगे। वन ऑफ द और इसके बाद सुपरलेटिव डिग्री, और उसके बाद आपको प्रयोग करना है वेरी फ्यू। तो कैसे बनाएंगे, वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया, very few cities in India is as beautiful as चंडीगढ़, एज चंडीगढ़। यहाँ पे देखिए आप क्या हो जाएगा, वेरी फ्यू सिटीज। तो यहाँ पे मैंने बता दिया है, इस नियम को ध्यान में रख करके आपको नो अदर का प्रयोग नहीं करना है बल्कि वेरी फ्यू का प्रयोग करना है। और मैंने यहाँ से पूरा इसके बाद ये ले लिया है, तो वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया इज एज ब्यूटीफुल एज चंडीगढ़, ये इसका आंसर हो जाएगा। और इसके बाद फ्रेंड्स देखते हैं, और यू आर वीकर देन मी, यू आर वीकर देन मी, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, और जब इसको डिग्री चेंज करेंगे तो ये नेगेटिव में बनेगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं हेड टेल का प्रयोग होगा, ये हेड है ये टेल है, तो हमें टेल को पहले लिखना है। तो ये ऑब्जेक्टिव केज है, इसको हम सब्जेक्टिव केज में लिखेंगे, तो हो जाएगा आई। ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट है तो ये सिंपल प्रेजेंट में ये भी रहेगा आई एम। अब ये पॉजिटिव डिग्री है तो उसको हम नेगेटिव में बनाएंगे, आई एम नॉट सो बिग एज यू, I am not so big as you, क्लियर। तो you are weaker than me, तो I am not so big as you, बन गया। और इसके बाद देखते हैं नंबर 7 है, एशिया इज लार्जर देन यूरोप। एशिया इज लार्जर, एशिया महाद्वीप है वो बड़ा है देन यूरोप महाद्वीप से। तो कैसे बनाएंगे, हेड टेल का प्रयोग करेंगे इसमें भी। तो यूरोप इज नॉट सो लार्ज। अब आप देखेंगे यूरोप टेल को पहले लिखा इज, और जब ये पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव बनाएंगे। यूरोप इज नॉट लगा दिया, नॉट लगाएंगे तो एडजेक्टिव से पहले हमें सो का प्रयोग करना है तो सो लगा दिया, सो लार्ज। फिर एज प्लस हेड क्या है, एशिया हो गया है। थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आपके बन जाएंगे सेंटेंस। तो यूरोप इज नॉट सो लार्ज एज एशिया, क्लियर।
और इसके बाद है ओपन रिव्यू इज बेटर देन सीक्रेट लव। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है यहाँ पे। ओपन रिव्यू, रिव्यू मीन्स होता है फटकार, डांट। खुली डांट अच्छी है, तुलना में रहस्यमयी प्रेम से, रहस्यमयी प्रेम से खुली फटकार है वो अच्छी है। तो ओपन रिव्यू इज बेटर देन सीक्रेट लव। तो यहां देखेंगे तो यहां भी टेल का प्रयोग पहले कर देंगे, हेड का प्रयोग बाद में कर देंगे। देखते कैसे हैं। सीक्रेट लव, सीक्रेट लव इज नॉट so good as open review। ये बन जाएगा इसका। देखते हैं ये वाला जो है, ये हेड है, ये टेल है, तो टेल को पहले लिया, ये पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव बनाएंगे, तो हो जाएगा सीक्रेट लव। ये वाला ले लिया हमने, ऑब्जेक्ट ले लिया, ये टेल ले लिया, इज ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा, नॉट, और यहाँ पे गुड, ये बेटर है तो पॉजिटिव डिग्री में गुड आएगा। तो इसके पहले नॉट के बाद सो का प्रयोग और एडजेक्टिव से पहले सो का प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद एज और इसके बाद हेड या मेन सब्जेक्ट आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये बन जाएगा। आगे देखते हैं। द गंगा इज द लॉन्गर देन मैनी अदर्स रिवर्स इन इंडिया। यहाँ देखेंगे द गंगा इज द लॉन्गर देन मैनी अदर, तो यहाँ पे देखेंगे लॉन्गर देन मैनी अदर, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ नो अदर से नहीं वेरी फ्यू से बनाएंगे, क्योंकि देन मैनी अदर या मोस्ट अदर का प्रयोग करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री में हो रहा है, तो इसकी जब पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे तो वेरी फ्यू का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको टेबल बताया था, वेरी फ्यू रिवर्स, वेरी फ्यू रिवर्स कहाँ की, इन इंडिया, वेरी फ्यू रिवर्स इन इंडिया, वेरी फ्यू का प्रयोग कर दिया और रिवर्स इन इंडिया। अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हो जाएगा आर, एज लॉन्ग, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री में लॉन्गर का लॉन्ग हो जाएगा, आर एज लॉन्ग एज द गंगा। गंगा, इस प्रकार से ये बन जाएगा। यहां देखें कालिदास इज बेटर देन एनी अदर पोएट इन संस्कृत, तो कालिदास इज बेटर देन एनी अदर पोएट इन संस्कृत। ठीक, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं देन एनी अदर पोएट, एनी अदर पोएट, जो उस टेबल में देखेंगे कि एनी अदर पोएट जो है उसको जब पॉजिटिव में बनाएंगे तो नो अदर सामने लिखा होगा पॉजिटिव डिग्री में, तो नो अदर किस प्रकार से बनाएंगे, नो अदर पोएट, नो अदर पोएट इन संस्कृत, इन संस्कृत, नो अदर पोएट इन संस्कृत इज एज गुड, इज एज गुड एज कालिदास। यहाँ पे समझ लेंगे नो अदर का प्रयोग कर दिया, पोएट जैसा कि यहाँ पे लिखा है ये पूरा कर दिया है, नो अदर पोएट इन संस्कृत, तो यहाँ पे दिया ये संस्कृत, एज इज, तो यहाँ पे दिया इज है इसको लिख दिया, एज गुड एज कालिदास, तो यहाँ पे बेटर है तो बेटर की सुपर पॉजिटिव डिग्री गुड हो जाएगी, तो एज से जोड़ दिया है, ये हमारा एडजेक्टिव हो गया और इन दोनों को एज से जोड़ दिया गया है इस प्रकार से। और इतना ध्यान रखना है कि अगर नॉट का प्रयोग कर रहे हैं तो उसके बाद सो का प्रयोग करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के ये 10 सेंटेंस आपको कैसे लगे, आशा करते हैं आपको ये सेंटेंस अच्छे लगे होंगे, और यदि आपको वास्तव में अच्छे लगे हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक भी इसको साझा करें। इसी कामना के साथ आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।